नमस्कार। सोचिए, कभी कभी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ एक बहुत ही छोटे से अनजान से पल में छिपा होता है। आज हम एक ऐसे ही जामुन बेचने वाले आदित्य की कहानी सुनेंगे, जिसका एक छोटा सा नेकी का काम उसे भाग्य, लालच और किस्मत के एक अनोखे सफर पर ले जाता है। क्या फलों की एक कटोरी किसी की किस्मत बदल सकती है? और यही सवाल आप जानते हैं, इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए पता लगाते हैं कि कैसे एक मामूली सा दिन एक जादुई मोड़ लेता है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी किस्मत आखिर बनती कैसे है। तो कहानी की शुरुआत होती है सूर्यनगर गांव से, जहां हम मिलते हैं आदित्य से। आदित्य एक बहुत मेहनती इंसान है जो बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात एक कर देता है। अब आदित्य की जिंदगी आप समझिए हर दिन एक जैसी थी। सुबह सुबह उम्मीद की एक टोकरी लेकर निकलना और शाम को उसी खाली होती उम्मीद के साथ घर लौटना। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना एक रोज का संघर्ष बन गया था। 20 रुपए? ये तो बहुत कम है। ये वो शब्द थे जो आदित्य को लगभग हर रोज सुनने पड़ते थे। लोग उसके ताजे मीठे जामुनों का मोल भाव करते और उसकी मेहनत को कुछ सिक्कों में तौल देते। हर बार उसे लगता जैसे उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, लेकिन खैर, मजबूरी थी। अब जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 20 से 40 रुपए। सोचिए, पूरे दिन की मेहनत धूप धूल में और कमाई बस इतनी सी। ये रकम घर की जरूरतें पूरी करना तो दूर, पेट भरने के लिए भी मुश्किल से ही काफी थी। यही थी उसकी गरीबी की कड़वी सच्चाई। और फिर कहानी में आता है वो मोड़, एक ऐसा दिन जब आदित्य बिल्कुल टूट चुका था और वहीं पर उसकी असलियत की, उसके किरदार की परीक्षा होती है। यहां एक सवाल उठता है, सोचिए जरा, जब अपनी ही जेब खाली हो और पेट में भी आग लगी हो, तो क्या किसी को देने के लिए कुछ बचता है? शायद हां। आदित्य का अगला कदम हमें यही बताता है कि असली अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। ये वो पल था जब आदित्य का दिन सबसे खराब चल रहा था। एक भी जामुन नहीं बिका था और घर पे बच्चे भूखे थे। तभी उसकी नज़र एक भूखे साधु पर पड़ती है। एक पल के लिए वो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपनी भूख और अपनी परेशानी को किनारे रखकर वो जामुनों की पूरी टोकरी, जो उसकी दिन भर की कमाई थी, वो साधु को दे दी। मतलब उसकी नीयत बस इतनी सी थी कि किसी का पेट भर जाए। और आदित्य की इस नेकी का फल उसे फौरन मिला। साधु ने उसे एक छोटी सी चिड़िया दी जिसका नाम था रानी। देखने में तो वो एक आम सी चिड़िया थी, लेकिन साधु ने कहा, ये कोई आम चिड़िया नहीं, ये तुम्हारे भाग्य की चाबी है, इसे संभाल कर रखना। और सच में उस चाबी ने, मतलब उस चिड़िया ने, आदित्य का भाग्य ही पलट कर रख दिया। अब यहां से कहानी के तीसरे हिस्से में हम देखेंगे कि उसकी जिंदगी में कैसा चमत्कारी बदलाव आता है। रानी के आते ही भाई मानो कोई जादू हो गया। आप यहां देख सकते हैं रानी के आने से पहले और बाद में क्या फर्क था। जहां पहले सिर से पांव तक कर्ज था, अब वो कर्ज मुक्त था। जहां कमाई ना के बराबर थी, अब उसके जामुन हाथों हाथ बिक जाते थे। चिंता की जगह अब परिवार में खुशी थी और फटे कपड़ों की जगह नए कपड़े आ गए थे। लेकिन इस नए भाग्य के साथ एक बहुत जरूरी शर्त भी थी। साधु ने आदित्य को साफ साफ कहा था कि रानी की जो जादुई शक्ति है, उसका राज राज ही रहना चाहिए। और यही वो शर्त थी जिसने आगे चलकर मुश्किल खड़ी कर दी। कहते हैं ना कि जहां तरक्की होती है वहां जलने वाले भी पैदा हो जाते हैं। बस आदित्य की सफलता भी कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी और यहीं से कहानी में लालच और धोखे का एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो हुआ ये कि आदित्य की बढ़ती दुकानदारी देखकर दूसरे जामुन वाले उससे जलने लगे और उन्होंने क्या किया, गांव के मुखिया के पास जाकर उसके कान भरने शुरू कर दिए। उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। अब ये बात उस लालची मुखिया तक पहुंच गई तो मुखिया ने छिपकर आदित्य का राज पता लगा ही लिया। और जैसे ही उसे सच पता चला, उसके मन में लालच जाग गया। वो सोचने लगा, अरे अगर ये चिड़िया मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत भी चमक जाएगी। बस इसी एक लालची सोच ने उसकी नीयत खराब कर दी। और फिर मुखिया ने वही किया जो ताकतवर लोग अक्सर करते हैं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल। उसने सबके सामने भरी सभा में आदित्य को चोर साबित कर दिया और सजा के तौर पर उसकी किस्मत की चाबी यानी रानी को उससे छीन लिया। आदित्य की दुनिया में एक बार फिर से अंधेरा छा गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती,
क्योंकि अब हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से पर, जहां कर्मों का हिसाब किताब होता है और कहानी का असली मतलब सामने आता है। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कर्म का पहिया कितनी तेजी से घूमता है। पहले दिन तो मुखिया की दौलत बढ़ी और आदित्य की घट गई, लेकिन बहुत जल्द मुखिया की एक लापरवाही से रानी पिंजरे से उड़ गई, और जैसे ही वो उड़ी, मुखिया का सारा कारोबार ठप, वो बर्बाद हो गया। और रानी उड़कर कहाँ गई? सीधा आदित्य के पास, जो अपनी गलती मानकर वापस उसी साधु के पास मदद के लिए पहुंचा था। और जब मुखिया ने अपना सब कुछ गंवा दिया, तब जाकर उसकी आंखों से लालच की पट्टी उतरी। उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वो कितना गलत था, और आज उसे उसी पाप की सजा मिल रही है। देखिए, कहानी का सबक कितना साफ है। जो दूसरों से छीनता है, वो आखिर में अपना सब कुछ खो देता है। तो इस पूरी कहानी से हम 3 बड़ी बातें सीखते हैं। पहली, नेकी या दयालुता का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। दूसरी, लालच का रास्ता हमेशा बर्बादी की तरफ ही जाता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जो किस्मत अपनी अच्छाई और मेहनत से कमाई जाती है ना, उससे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर ये भाग्य है क्या? कोई ऊपर से मिला हुआ तोहफा, या वो चीज जिसे हम अपनी नियत से, अपने कर्मों से हर रोज हर पल खुद बनाते हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।